बताइए, कौन बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर बिकॉज व्हेन वी ब्रीथ वी गिव एयर आउट सर, breath, our breath is warmer sir. नो। हाँ एनीवन सर, एल्स? बताइए सर। सर कौन सा क्वेश्चन? Why respiration is considered as an exothermic reaction? सर उसमें सर हीट इवॉल्व होती है सर जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज नहीं का सर, रिएक्शन। कार्बन सर डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, फिर वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद जस्ट जो सर ग्लूकोज सर होता है एनर्जी फॉर्म होती है सर। एक नहीं नहीं, मिनट। ग्लूकोज ऑक्सीजन के जस्ट साथ कंबाइन होता है सेल्स में अपनी बॉडी के, और फिर उसके बाद वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। कैन यू राइट डाउन द इक्वेशन? इक्वेशन सर? व्हाट यस इज द सर, आई कैन। इक्वेशन? जी लिखो। सर, सर जी सर, जी सर, जी सर, सर मैं बताऊं? जस्ट यस एक सर मिनट, बताएं। एक मिनट, शगुन को बताने दो। रिएक्शन को बता रही है। शगुन को बताने दो रिएक्शन क्या कह रही है वो। रिएक्शन, टेल मी रिएक्शन शगुन, जस्ट सर मैं जल्दी से। लिखूं पहले? नहीं लिखो नहीं, आप बोल दो। ठीक है सर। इसमें सर पहले तो सर आप बोलो, मैं लिखता हूँ, जल्दी बोलो। सर खुद तो सोच लूं सर। सर रिएक्शन इसकी उसके फॉर्मूले लिख देंगे सर? हाँ तो बोलो ना, हम लिखते हैं, बोलो, जस्ट टेल मी। यस सर। सर मैं बता रहा। इतना टाइम नहीं है शगुन। आधे सर 60 बता तो रहा सर सर। बता दें सर। सर मैं एक बता अनंत बताएगा, अनंत बताने दो, अनंत बताओ। सर C6H12 हाँ, और फिर शायद C6H12 सर उसके बाद शायद O6 O6 प्लस प्लस 6H 6H। सर किसके साथ रिएक्शन करेगा? बैलेंस करके मत बताओ ना, आपको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के केवल साथ रिएक्शन करेगा करो। रिएक्शन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ 6O2 करेगा। अरे 6 हो चाहे 12 हो, वो कैसे पता चल गया? इसका मतलब देखे रहे कोई, आंसर देख के बोल रहे हो कहीं। तो हमको नहीं मतलब है आंसर से, हमको मतलब है कॉन्सेप्ट से। आप कॉन्सेप्ट बताओ हमें कि ग्लूकोज, जैसे बोला सगुन ने कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज ऑक्सीजन, व्हाट डज इट फॉर्म्स? व्हाट? CO2 H2 और एनर्जी। यार तुम जरूर बोलोगे, तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन आएगा बेटा, काहे परेशान हो रहे हो? जस्ट वेट। CO2 H2O and energy, rest the equation is unbalanced, so you can balance it. It is very easy how to balance the equation. बताइए सगुन, क्या समस्या आ रही थी बेटा? आप बता दिए थे तो आपको ये दिक्कत क्यों आई कि आपने रिएक्शन नहीं बता पाई? सर मुझे C6H12 याद नहीं आ रहा था, बाकी आता था। अच्छा, तो बोल देते ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, हम बताते रिएक्शन का आपको फॉर्मूला क्या है। जस्ट रिमेम्बर, इट इज अ सर वेरी मुझे लगा आपको फॉर्मूला सिर्फ पूछना है, वो तो मैं बता देती सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? सो रिमेम्बर इट, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? राइट डाउन द इक्वेशन। क्वेश्चन इज व्हाट? राइट डाउन द इक्वेशन, राइट डाउन द इक्वेशन। ये क्वेश्चन मेरे को प्रदीप बताएंगे जल्दी से, ठीक है? राइट डाउन द इक्वेशन फॉर रिकवरी ऑफ, silver, for recovery of silver from silver nitrate, from silver nitrate solution, silver nitrate, sorry, involved the displacement by copper, involved the displacement by copper. Just tell me the reaction, just tell me the reaction, Pradeep, quickly. AgNO3 Good. AgNO3 plus CO plus Cu, copper. What does it forms? it gives CuNO3 plus Ag. Very good. CuNO3 plus Ag.
आप बताएंगे स्वयं बेटा कौन से टाइप की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस एंड व्हाई इट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग, सॉरी व्हाई इट इज नॉट, हाउ इट इज हैपनिंग। जल्दी स्वयं बताएंगे विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, स्वयं। Sir, displacement reaction. वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड क्या हो रहा है बेटा इसमें, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, विच मेटल या विच एलिमेंट इज Sir, डिस्प्लेसिंग silver. द, Sir, copper. Sir, silver को. वेरी गुड, वाई, क्यों, कैसे डिस्प्लेस कर पा रहा है कॉपर एजी को, Sir, copper से ज्यादा reactive है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shiny brown colored element, a shiny brown colored element, a shiny brown colored element X on heating in air, on heating in air, ऋषि आप बताओगे, on heating in air becomes black in color, becomes black in color, becomes black in color. Okay, name the element X and black colored compound formed. Name the element X, name the element X and जो भी ब्लैक कलर का बन रहा है उसका नाम बताना है, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, ब्लैक colored compound formed. It is very important for your competitive and both board point of view. ठीक है, बहुत मैं इंपॉर्टेंट बताऊं? नहीं, मेरे को बताना है ऋषि, जल्दी क्विकली। यस सर, सर एक्सक्यूज मी सर, हम्म। कॉपर है क्या सर इसका? कॉपर सर। X is copper. यस सर। Very good, very good. X is copper. X is copper. Can you tell me the reaction? Can you tell me the reaction, beta? What is happening? Just tell me the reaction. What is happening? How copper changes from black, brown color, shiny brown to black? Jaldi. सर So- कॉपर ऑक्साइड हुआ क्या? Very good, very good. Copper reacts with oxygen. Copper reacts with oxygen. It forms CuO. It forms CuO. Very good. It forms CuO. This is copper oxide. This is black in color. This is good, Sarthak. This is black in color. This is black in color, and this is shiny brown in color. Shiny brown. अनंत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सगुन सर इंपॉर्टेंट है, सार्थक ने तो बता ही नहीं था ये। बताया था, रिएक्शन चैट में भेजा मेरे को वो, ठीक है। और आंसर तो ऋषि ने बताया, गुड। बेटा आप लोग जो भी क्वेश्चन इसमें से अगर शगुन नहीं आ रहा हो बेटा, इसको क्विकली नोट डाउन करेंगे, हम भेज भी देंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। कुछ कलर्स आपको याद करने होंगे, सम ऑफ द कलर्स यू मस्ट रिमेम्बर, लाइक कॉपर इज ऑफ शाइनी ब्राउन एंड इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ये आप अपने अलग से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कलर के एलिमेंट्स हैं, लाइक कॉपर ऑक्साइड इज ऑफ ब्लैक कलर, CuO इज ऑफ ब्लैक कलर। सोम अग्रवाल समझ में आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग? सोम अग्रवाल, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू सोम, बी रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सोम अग्रवाल, जस्ट बी रेडी। सबके लिए, लेकिन आंसर सोम देंगे पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर डाउट है सर। हाँ, बोलो ना। सर आपका पिछला क्वेश्चन जो कॉपर का था सर, हाँ। उसमें सर जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है सर, वो पहले कॉपर की है सर, तो पहले शाइनी ब्राउन थी सर, कोरोजन की वजह से सर वो ग्रीन बन गई सर उसके बाद, तो इसका उससे क्या कुछ लिंक है सर पिछले वाले क्वेश्चन से सर? प्योर कॉपर की नहीं होती है कोई भी स्टैच्यू बेटा। तो कोई ना कोई एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है? कई सारे मेटल्स मिलके एक एलॉय बनाते हैं। अगर आप देखे होंगे
ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ठीक है। कांस्य यस पद, ब्रॉन्ज मेडल जो होता है वो एक्चुअली एलॉय होता है, ठीक है। सर पीतल, सर पीतल। पीतल, पीतल, हाँ पीतल कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पीतल कौन है, ये म्यूट कर लो ना, हु इज दिस। हाँ, तो एक्चुअली वो पीतल क्या है, ब्रॉन्ज को कांस्य कहते हैं, नहीं पीतल नहीं कहते हैं, वो कांस्य पदक होता है, अगर आप हिंदी में उसको सुने। पहले गोल्ड मिलता है, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। कॉपर और टीन मिलके को टीन इज व्हाट, एसएन। दिस इज ब्रॉन्ज, दिस इज ब्रॉन्ज। तो बेसिकली क्या है कि वो भी एक एलॉय होगा, वो ग्रीन हो गया, समथिंग इज रिलेटेड, कुछ तो रिलेशन है, ठीक है। आई विल गेट इट टू यू। एक्चुअली हमें 100% इसका कंफर्मेशन नहीं है कि वो ग्रीन कैसे हुआ, क्या है, तो मैं देखता हूं, अगर इसका कोई इसके साथ रिलेशन है, आई विल कम बैक टू यू। ओके ऋषि। ओके सर। अगला क्वेश्चन इज फॉर सोम अग्रवाल बेटा। क्वेश्चन इज व्हाट, यस सर। क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन टेल्स दैट identify x, y and z. identify identify x, y and z in the following reaction, in following reaction, in following reaction. Okay, reaction is goes like this. X PbNO3, x PbNO3 का whole twice, PbNO3 का whole twice, it on giving, on heating it gives, on heating it gives PbO, सबको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, PbO plus NO2 plus O2, NO2 plus O2. What is X, Y and Z? X is here X, and this is Y, and this is Z, this is Z. Just tell me within a फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आपको 10 सेकंड मिलते हैं, जल्दी से बताइए बेटा कि x की वैल्यू क्या होगी, y की मैं वैल्यू। बताऊं? अरे नहीं यार, तुम चैट में भेज दो ना, क्वेश्चन किसके लिए है, क्वेश्चन इज फॉर सोम। जस्ट टेल मी x, y, z की वैल्यू, और बाकी लोग मेरे को चैट में आंसर लिख के भेज दें प्राइवेटली, नॉट टू एवरीवन। सोम। यस सर, कर रहा हूँ। जल्दी करो। सही है सर, सही है। करेक्ट, सही है। एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली बताना है। शिखर भेजो, प्रदीप, नमन पटेल, सर आर एक यू चीज देयर इन। पूछनी, सर एक चीज पूछनी। बस हो तो जाने दो क्वेश्चन बाबा, 1-2 मिनट रुको। अरे सर ये पूछ रहा हूँ कि सर मेरा क्वेश्चन कब आएगा? आएगा, परेशान ना हो बेटा, सबका आएगा, हम सबको देख रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड नमन, वेरी गुड। सगुन, अनंत, स्वयं, क्विकली आप लोग भी भेजें। ऋषि, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सोम, आप इतना टाइम नहीं लगा सकते बेटा। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड अंकित। अंकित का आ चुका है जवाब, और सार्थक का आ चुका है, और सर हो गया। भेज दो। हाँ सोम बताओ क्या x है। equals to 2, y equals to 2 and z equals to 4. वेरी गुड, 2, 2 and 4। भाई क्या दिक्कत है बाकी लोगों को? शेखर क्यों नहीं आंसर भेजा अभी तक? शेखर, प्रदीप, ऋषि, सगुन, अनंत, व्हाट इज प्रॉब्लम? समस्या क्या है, जल्दी बताइए आप लोग, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। जल्दी जवाब दो भाई साहब लोग। शिखर गुप्ता, हाँ इतना टाइम ना लगाया करो बेटा, आंसर इज आप लोग के सामने। अब तो आपका समय समाप्त हो गया, बाकी आप लोग भांगड़ा करते रहो, हमें नहीं पता, आंसर तो सामने आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू एवरीवन बट स्पेशली फॉर शिखर। शिखर गुप्ता जल्दी से, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, what is observed when a solution of potassium iodide, when a solution of potassium iodide, potassium iodide
iodide is added to silver nitrate solution, is added to silver nitrate solution, silver nitrate solution. क्विकली जल्दी अनम्यूट करो, आप बताओ मेरे को मिस्टर शिखर गुप्ता, जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चन करना है, शिखर जल्दी बताओ। शिखर, ओ शिखर, KNO3 क्या है रिएक्शन? रिएक्शन बताएं। हाँ क्या है? Ki plus AgNO3 Ki plus AgNO3, what does it forms? KNO3 KNO3 plus AgI. What is the precipitate in both of this? Precipitate कौन होगा बेटा? KNO3 होगा, AgI होगा? Sir, AgI. Which color does it have? What is the color of AgI precipitate? What is the color of AgI precipitate? Anyone? शगुन, can सिल्वर आयोडाइड का कलर बताइए शगुन। What is the color of silver iodide? बताइए सार्थक। सार्थक, can you tell me what is the color of AgI? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। हाँ तो अभी तो नहीं बोलोगे। कहना है सर? हाँ बताइए। येलो सर। येलो कलर, वेरी गुड, वेरी गुड ऋषि, गुड। इट हैज येलो कलर, येलो कलर प्रेसिपिटेट बनता है AgI का। प्लीज नोट डाउन दैट सिल्वर आयोडाइड इज ऑफ येलो कलर, सिल्वर आयोडाइड इज ऑफ येलो कलर। अनंत, आर यू गेटिंग समथिंग बेटा? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है। कौन सा रिएक्शन है ये? टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए अनंत। What is the type of reaction? Type of reaction अनंत जल्दी बताइए। सर प्रेसिपिटेशन। Precipitation is of which type of reaction? Precipitation कौन सा होता है? Comes under which type of reaction? Swayam, can you answer it? Under which type of reaction this precipitation? सर डबल डिस्प्लेसमेंट। Very good, double displacement. It is double displacement reaction. ब्लैक काय का होता सर? हैं? ब्लैक ब्लैक बहुत सारी चीजों का होता है बेटा, जो इम्पोर्टेंट है हमको वही देखना है। तो हम धीरे धीरे इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपका एक चार्ट बन जाएगा, टेबल बन जाएगी कलर के। ठीक है, वो कलर आप लोगों को एक तरह से मेमोराइज करना पड़ेगा कि हाँ ये इस कलर का, क्योंकि क्या है बेसिकली इट इज अ केमिकल। जो आप लैब में देखोगे तो एक्चुअली आपको पता चलेगा नहीं ये येलो कलर का है, इसका रीजन कोई नहीं है कि क्यों येलो कलर का है। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो वो एक्चुअली येलो कलर का है। दिस मस्ट मतलब दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेम्बर कि ये येलो कलर का होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू Sagun. Next question goes to Sagun. The question says like this: what is the formula of ammonium phosphate? Formula of ammonium phosphate. Formula of ammonium phosphate. Tell me the formula. सर NH4। NH4, एक मिनट, वेरी गुड। NH4 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर इसी को? हाँ सिर्फ NH4। हाँ बताइए। PO4। 3PO4, सॉरी आई थिंक 3PO। 3 कहाँ आएगा? ये नीचे की इसके आगे बीच में? नहीं बीच में आएगा शायद। शायद नहीं बीच में ही आएगा सर, बीच में आएगा। 3PO4 ऐसे? हाँ थोड़ा सुधार करिए, इसमें थोड़ी सी गलती है।
थोड़ी सी करती है। NH4 के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? NH4 के ऊपर चार्ज, कितना होता है? NH4 नहीं सर, कुछ नहीं। अरे NH4 अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे ही होता है, इसके ऊपर हाँ, कोई चार्ज नहीं होता है, ये अलग अलग होंगे तो। अलग अलग होने पे। अरे होता है सर। एमोनियम, एमोनियम आयन होता है ना बेटा, ये इसका नाम क्या है? एमोनियम, और ये आयन होता है। हाँ एमोनियम सर। के ऊपर क्या होता है? +1। क्या होता है? सर +1 होता है सर, हाँ, तो एमोनियम के ऊपर होता है अलग प्लस। अलग होने पे लेकिन। एमोनियम के ऊपर +1 चार्ज होता है बेटा, हाँ एमोनियम के सर। ऊपर +1 होता है। अब PO4 के ऊपर कितना होता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट के ऊपर कितना होता है? प्लस होगा 3 कि माइनस। माइनस? माइनस। हाँ, कंट्रोल तो, माइनस का होता है सर 3। कंट्रोल तो कर ही नहीं पाते हो तुम एकदम। क्या बताएं हम सर तो। सर डेटे नहीं है क्वेश्चन, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं सर, मैंने बता तो दिया। फॉस्फेट के ऊपर होता है 3 - 3 तो इसलिए ये 3 यहाँ नहीं आएगा बेटा, उसके साथ अभी इसके ऊपर -3 है, तो ये कह रहा है कि मैं 3 लूंगा, एमोनियम कह रहा है कि मैं 1 दूंगा, तो टोटल कितने एमोनियम चाहिए? 3। तो NH4 का यस सर, होल थ्राइस होगा, ठीक है सर। NH4 का होल थ्राइस PO4, एमोनियम फॉस्फेट। दिस इज एमोनियम फॉस्फेट। ओके यस सर। ओके, let's move to the another question quickly. This question goes to Swayam. This question goes to Swayam. बाकी सब लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर रहे हैं, क्या पूरी बना रहे हैं? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक आंसर नहीं भेज पा रहे हैं हमको। बाकी लोग बस ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को स्पेसिफिकली जब सर पूछेंगे तभी हम बताएंगे। दिस इज वेरी बैड। ठीक है, स्वयं जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन बेटा कि which of the following is the exothermic reaction? Question goes like this: which of the following, which of the following is exothermic reaction? Exothermic reaction. Which of the following is exothermic reaction? ठीक है, तो फर्स्ट योर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज reaction of water with quicklime. Reaction of water with quicklime. Second option is second is dilution of acid. Dilution of acid. Third is evaporation of water. Evaporation of water. अरे रुक तो जा भाई साहब, क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दे सार्थक, ऐसे ही हड़बड़ी में लिख के आ जाइए एग्जाम में भी तू। सब्लिमेशन ऑफ कपूर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर। कपूर जो होता है पूजा करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये मल्टीपल चॉइस है भाई, मोर देन वन इज करेक्ट, मोर देन वन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन बी इज सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन सी इज फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन डी इज थर्ड एंड फोर्थ। क्विकली, अब हुआ है आपका क्वेश्चन पूरा। अब बताइए मेरे को, नमन आप बताइए, वो था ठीक है। अभी तीनों में से मेरे को आप लोग भेज सकते हैं चैट में आंसर क्विकली। बाकी स्वयं आपको जल्दी से अनम्यूट करें और बताएं इसका आंसर। सर भेज दिया मैंने, भेज दिया। भेज दिया सर सी वाला। स्वयं सी वाला। मैंने भी भेज दिया। अच्छा, मैंने भी सर, चेक कर लीजिए।
शिखर इज सार्थक, सगुन 3 and 4, डी वाला, अंकित 1 and 2, अंकित 1 and 2। बहुत कम लोगों के सही है भाई साहब, केवल एक ही बच्चे का सही है अभी तक तो आंसर। मेरा सही है सर। ऋषि, ऋषि का भी सही है। सर मेरा, एक मिनट, ऋषि का गलत है, ऋषि का गलत सर है, सर सर वो गलती से हो गया सर, ए है सर। सर मेरा, गलत है बेटा। सर मेरा, सर सर आपकी फर्स्ट भी और बिल्कुल सेकंड नहीं है। नहीं सही है बेटा आपका, प्रदीप का भी सही है, प्रदीप का भी सही है, अंकित का भी सही है। शगुन 3 and 4 भेजा बेटा आपने, गलत है, आपने 3 and 4 भेजा है, गलत है। सो आंसर इज दिस वन, आंसर इज ए, आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्या कह रहा है देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। शिखर आपने नहीं भेजा बेटा अभी तक। सोम, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, ये तो बहुत भयंकर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होना ही होना है, मतलब कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सगुन कहाँ हो, जल्दी निकलो नहीं है बाहर। सर। तो ये क्या है, इसमें फर्स्ट दोनों में तो है ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में। तो सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो वो होती है ना जो एनर्जी रिलीज करती है हाँ हीट और वाटर से। हाँ हाँ, हीट रिलीज होती है। तो जब पानी हाँ में तो चूना डालते हैं तो क्या बॉयल करता है, नहीं करता है? हाँ सर। आई करता है, नहीं करता है? वाटर में क्विक लाइम, क्विक लाइम करिए, पहले वाले का रिएक्शन क्या होगा, H2O प्लस CaO गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बताया था मैंने, कितनी बार बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक की मिसाल है ये तो, और ये वाला भूल गए आप लोग। तो पहली बात तो ये कि ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, बस। तो ए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन यही दोनों में है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो आप लोग। मुझे तो और सेकंड लग रहा था और फोर्थ लग रहा था, फिर वो ऑप्शन नहीं थे ल, तो मैंने बोला ही नहीं। लगने से क्या होगा बेटा, पहली रिएक्शन तो आपकी है ही एक्सोथर्मिक, लगने से थोड़ी होता है, तुक्का नहीं करना है, अपने को समझ के करना है क्वेश्चंस। पहला तो है ही। सेकेंड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब पानी में एसिड डालते हैं अपन तो वो भी हीट रिलीज करता है। इवापोरेशन एक्सोथर्मिक नहीं है, सब्लिमेशन एक एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है। शिखर क्या हो रहा है दिक्कत भाई? सोम यस सर। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सर। बेटा क्विकली आंसर दिया करो आप लोग, ऐसा इतना इंतजार नहीं है। आप लोग को कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो कॉम्पिटिटिव के लिए क्या है कि आंसर, दो चीजें मायने रखती है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पहली चीज क्या, एक्यूरेसी, एंड सेकेंड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पीड, ठीक है। ये दोनों बहुत ही जरूरी है। तो स्वयं आपको समझ में आया बेटा? स्वयं, इज इट क्लियर? अनंत, इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो अगला क्वेश्चन गोज टू नमन पटेल। अगला क्वेश्चन गोज टू नमन पटेल। Which of the following are endothermic process? Which of the following are endothermic process? अब एक काम करें क्या हम, आप लोग को ग्रुप बना देते हैं, टोटल 10 लोग हैं, 5 ग्रुप बना देते हैं, हम कल बनाएंगे, ठीक है। हम ग्रुप बना देंगे अलग अलग रूम में, आप लोग अपने में डिस्कस करके आंसर बता सकते हैं। समझ में आ रहा ऐसे है? सर, अच्छा सर क्विज टाइप का। क्विज टाइप का। हाँ सर ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। हम उसमें 2-2 लोगों का ग्रुप बना देंगे। सर 2 टीम बनेंगी क्या? 5 टीम बननी है। 5 टीम। हाँ, 2-2 लोगों की, 10 लोग हैं, सब पूरे 10 लोग हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सर कल। 11 है।
अरे मेरे को मिला के 11 हैं। सर आप भी हो जाना सर एक की साइड, सर वही टीम जीतेगी। नहीं, हमें किसी हाँ साइड सर, मेरे साइड हो जाना। अब पूछेगा कौन? क्वेश्चन कौन पूछेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास को 5 ग्रुप में बांट देंगे और कंपटीशन लाएंगे अपने बीच में कि हाँ कैसे एक दूसरे के साथ compete करना है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे को इस वाले ग्रुप में क्यों डाल दिए, नहीं, वो मेरे ऊपर है कि मैं किसको एक रूम में डालता हूँ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक? नमन पटेल को ज्यादा टाइम, अच्छा क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है, टाइम क्या मिल गया। ठीक है। फर्स्ट वन इज डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा ध्यान देना बेटा, आप लोग क्वेश्चन जब ज्यादा कर लोगे ना तो आप लोग को आइडिया लगने लगेगा कि ये नहीं यार, ये क्वेश्चन तो, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना एलिमिनेट करना भी एक कला होती है कि कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी एक सब्लिमेशन ऑफ आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। थर्ड is condensation of water vapor, condensation of water vapor. And fourth is evaporation of water, evaporation of water. Multiple choice है, more than one is correct. The first option, which is A, is first and second, first and third. Okay. B is second only. C is third only, and D is, option D is second and fourth. Naman Patel, quickly beta. Sir, D, sir. Your answer is B. D, sir, D. D for, sir, Delhi. Okay. Your option is D. बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? सगुन, सोम आ गया सही है, आंसर? सही है, सही है सर, सही है। ये थोड़ी पूछ रहे, सही है। स्वयं झकास। कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए। Sir, fourth. पक्का फोर्थ है कि डी ऑप्शन है? Sir, D. तो सब्लिमेशन नहीं है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, नहीं है। सेकेंड एंड फोर्थ, इवापोरेशन ऑफ वाटर। सब्लिमेशन है सर। सब्लिमेशन इज द एंडोथर्मिक and the evaporation is also endothermic process. हाँ। Okay, Pradeep, is it clear? Yes sir. सर मैं आंसर दिया तो था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अनंत। सर एक मिनट, पिछली स्लाइड लगा दो, मैं नोट कर लूं। अरे हम भेज देंगे, सब नोट कर लेना। अरे सर लगा दो सर प्लीज थोड़ा। अरे सर क्या बात करते हैं सर, लीजिए। सर हमारा भी क्वेश्चन है सर। हाँ आपका क्वेश्चन आने वाला, आज पूछा तो था, अभी बता कहाँ पाए थे? अरे सर वो नहीं सर, कायदे का क्वेश्चन। कायदे का क्वेश्चन, अच्छा हो गया? हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो अनंत रेडी रहेंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे को। अरे सर मेरा टाइम कब आएगा, 9 बज जाएगा। आएगा। A brown gas is evolved on heating copper nitrate. कौन सी गैस होगी बेटा? ब्राउन गैस is evolved on heating जी सर। copper nitrate. सर सही है। जस्ट एक मिनट, लिख तो लेने दे भाई साहब क्वेश्चन। हाँ जल्दी से भेजिए मेरे को, क्या नाम है? सही है। सही है हाँ। बाकी
बाकी लोग और अनंत आंसर बताओ जल्दी। कॉपर नाइट्रेट को हीट करो, देखो कौन सी गैस निकल रही है, किसका कलर ब्राउन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये, इसका कलर बार बार पूछा जाता है, कई बार तरीके से पूछा जाता है ये। सगुन, बाकी ऋषि, कलर लिख तो किसका, दिया सर। कलर कलर किसका ये ब्राउन है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। सगुन आपने क्या भेजा, रेडिश ब्राउन? सर मैंने कलर भेजा, फिर आपने बोला तो मैं बोलने ही वाली थी, भैया ने बोल दिया कब तक। कलर हमने तो दे दिया है, ब्राउन गैस। हाँ सर, नाइट्रोजन का पता है सर। कौन सी गैस होगी? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे होगी? और सर नहीं उसके साथ होगी सर। ऑक्सीजन भी होगी सर, कैसे होगी नाइट्रोजन? हीट करने के सीयू, बाद होगी ना सर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। कॉपर नाइट्रेट क्या है? CuNO3 का होल ट्वाइस। इसको अपन हीट करेंगे तो क्या बनेगा सगुन? अनंत, CuO बनेगा। क्या बनेगा? CO। CuO प्लस NO2 प्लस O2। समझी सगुन? सर हम तो समझ ही गए थे। हाँ तो NO2 बोलो ना, NO2 का कलर है ब्राउन, नाइट्रोजन का थोड़ी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज सर ऑक्सीजन भी साथ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर। इसको भी अपने कलर वाले डायरी में डालोगे, ठीक है? मेरे को कलर वाली डायरी देखनी है आप लोगों की अगले क्लास में। तो कलर वाली डायरी, ये चैप्टर का जैसे ही खत्म होगा क्वेश्चंस ना, आपकी एक कम से कम 25-30 कलर की डायरी, मतलब वो बन जाएंगे टेबल। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन सोम सार्थक के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, सार्थक बी रेडी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, which of the following gases can be used in the storage of, can be used in the storage of, in the storage of fresh sample of an oil, storage of fresh sample of an oil, अरे यार ऑयल की स्पेलिंग भी गलत कर दिया मैंने, ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर मैं बताऊं सर, सार्थक, हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम नाइट्रोजन। तो बिना ऑप्शन दिए कैसे यूज हो गया? तुम्हें कैसे, कॉपी किताब लेके बैठे हो सर हैं? कॉपी किताब नहीं लेके बैठे हैं सर, किताब एकदम से ले, बता दिया। अरे अगर ऐसे, सर किताब लेके बैठे होते तो सर क्वेश्चन ढूंढने में समय लग जाता। अरे तो कहाँ समय लगा तुम्हें? हम तो ऑप्शन दिए ही नहीं, ऑप्शन है इसमें तो। अच्छा अच्छा, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दिए ही नहीं, पहले ही आंसर दे दिए। तुम हड़बड़ी में इतना क्या रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, CO2 एंड ऑक्सीजन O2। बी इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N2 एंड O2, N2 और O2। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम, एंड लास्ट इज हीलियम एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन डी। डी वाला, ऑप्शन डी। आप लोग रोज कभी ना कभी चिप्स तो खाते ही होगे, खाते हो कि नहीं खाते हो सभी लोग? सर रोज खाते सर, कभी कभी। रोज? रोज ही खा लेते हो? सर हर घंटे खाते हैं सर। वाह वाह, कहते हो ना खाते हो यार तुम लोग। आजकल मिल ही नहीं रहे। हाँ सर हम खाएंगे रोज तो हमें तो डंडे खाने पड़ेंगे। क्या कह रहे हो प्रदीप आप? सर आजकल मिल ही नहीं रहे। मिल ही नहीं रहे? अब कहाँ नहीं मिल रहे, दुनिया सब रोड पे आ गई अब सर तो। हर जगह तो मिल रहे सर। हर चीज खोल रहा है, पता नहीं कहाँ हो। झांसी में इतने लोग मैंने आज तक नहीं देखे जितने अभी आजकल दिख रहे हैं। हमको लग रहा है दूसरे शहर के लोग आ गए हैं यहाँ पे। हाँ सर, प्रवासी मजदूर।
प्रवासी मजदूर। प्रवेशी मजदूर। आधे चलो तक ठीक। वो हो जाता। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सर। हाँ और क्वेश्चन है। सर आपने मुझसे नहीं पूछा सर एक भी बार। अच्छा, अंकित से नहीं पूछा ना यार। अंकित, चलो कोई बात नहीं। अंकित के लिए ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फॉर अंकित। MnO2 प्लस MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। ठीक है, पहले तो इसको बैलेंस करो और इसमें बताओ मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी लोग तो चैट में, और ये क्वेश्चन मेरे को अंकित बताएगा जल्दी से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है मेरे को? चलो सभी लोग चैटे में भेजो, हम देख तो लें कितने लोग सही कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइवेटली भेजेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? प्राइवेटली भेजेंगे जल्दी से मेरे को। सगुन, तुम, हमको लग रहा है ना तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। और तुम ध्यान से सोचती नहीं हो क्वेश्चन को, ऐसे ही भेज देती बस। फिर से सगुन सोचो जरा बेटा। तो सही है क्या? बहुत पटक के मारेंगे तुम्हें हम, समझे? तो सही है, सही है। सही है। सर बताएं। आंसर भेज दो, आप भी भेजो आंसर, जरा देख लेना किसका किसका सही है। आप भेज दो चैट में। बाकी लोग, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया मेरे पास। सार्थक बहुत मार खाओगे, कसम से हम कह रहे हैं, घर आएंगे हम तुम्हारे कल। ऋषि का है भाई साहब, तुम भी आ, तुम तो नजदीक में, हम अभी आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, तो रुक जाओ। अरे सर 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 नजदीक में नहीं है सर, हम दूर है यहाँ जरा सा। दूर है। केवल एक बच्चे ने अभी तक सही भेजा बस। सर मेरा सही है क्या? शिखर गुप्ता सही है केवल। नमन पटेल रॉन्ग। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाला, हमें लग रहा है। क्यों सगुन, क्लियर नहीं हुआ ना बेटा? जी सर, कंफ्यूजन है अब भी। अभी भी कंफ्यूजन? तुमने वर्कआउट नहीं किया उसके ऊपर, इसलिए तो कंफ्यूजन है। सर कितना तो वर्कआउट कर रहे हैं फिर भी कंफ्यूजन है। सर मैंने आंसर भेजा है सर, मैंने फिर से भेजा है, क्या यही सही है सर? गलत है, गलत है मेरे को। प्रदीप क्या है? गलत है। सोम सही है बेटा, सोम सही है। थैंक यू सर। नमन पटेल फिर से गलत है। क्या कर रहे? बहुत मार खाओगे तुम लोग, कसम से खा लिए हो तुम। अंकित गलत है। अरे अरे, स्वयं और वो क्या कर रहे हैं? अनंत। सर इक्वेशन सही है। अभी तक केवल शिखर का सही है, सोम का सही है, और किसका था? और किसी का तो नहीं है। प्रदीप अभी भी गलत है, स्वयं गलत है। पता नहीं क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। कुत्ते वाली कहानी भूल गए हमको लग रहा है। सर बिल्कुल इजी है। कुत्ते वाली कहानी भूल गए लग रहा है हमें। प्रदीप इज नाउ ऑल्सो अभी भी गलत है। प्रदीप। सार्थक भेजो ना, क्या कर रहे हैं अभी तक? फिर किए नहीं क्या तुम सही? सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो नहीं आएगा ना अभी तो। होल्ड, तुम हैंग हो गए, सैचुरेशन स्टेट पहुंच गया। अब सगुन हमको पूछ रही है कि सर ये वाला है क्या? देखो ये लड़की ना, क्या बताएं सगुन तुम्हें। गलत है। प्रदीप क्या कर रहे हो? हैं? अपने मन से कुछ भी। अंकित क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, देखो स्वयं क्या कर रहे हैं यार। ध्यान दो जरा, ध्यान दो। आखिर में वो क्वेश्चन फंस ही गया एक, जिसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ा हमें। देखो ध्यान दो जरा, सभी लोग बहुत फोकस होके समझेंगे। पता नहीं कर क्या रहे हो आप लोग, ये चीज नहीं समझ में आई। अगर इस चैप्टर में एक पॉइंट भी रह गया तो हमें सही है सर।
हाँ अभी तो सही है, लेकिन कभी इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, ये बार बार ऑप्शन गलत करके फिर से उसको सही करना, इट इज नॉट राइट वे। ठीक है, देखो जरा मेरे को ये बताओ जरा, को इतने लोग में से किसको लगता है कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट के साइड का होगा? जरा ऑनेस्टली बताएंगे मेरे को कि प्रोडक्ट के साइड का कैसे हो सकता है? दिस इज द साइड ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल पूरे प्रोडक्ट के साइड है, दिस इज टोटल साइड ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बताओ कि जो पूछा जाता है तुमसे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, वो किस साइड पे होगा, रिएक्टेंट के साइड पे कि प्रोडक्ट के साइड पे? सर रिएक्टिंग साइड। नहीं, बाकी लोग को क्या लगता है, अंकित क्या लगता है आपको कि प्रोडक्ट के साइड भी हो सकता है क्या कभी? नो सर। नो सर। तो क्यों भेजते हो Cl2 और ऐसे फालतू के आंसर क्यों भेजते हो? मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही है कि सर प्रोडक्ट के साइड भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आएगा? हैं? मतलब बुद्धि उठा के रख दिए हो कहीं साइड में, पढ़ रहे हो बैठ के। इतनी बार बता दिया मैंने, इतनी बार समझा दिया कि केवल रिएक्टेंट के साइड का ही आएगा कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, सीधी सी बात है। अब कुछ लोग मेरे को एमएन लिख के भेज रहे हैं, कैसे एमएन है भाई? एमएन तो है ही नहीं, कहाँ है एमएन? दिखाओ जरा, में है कहाँ एमएन? MnCl2 MnO2 है, जरा दिखाओ हमें एमएन कहाँ है इसमें, हैं? जरा ये बताओ कि HCl का तो क्या, जरा ध्यान से देखो HCl में क्या हो रहा है, इधर Cl2 हो गया, जरा ध्यान से देखो, हमको नहीं समझ में आता है कसम से। आप लोग क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, ये बताओ मेरे को कि ये HCl से H निकल गया, छोड़ो हटाओ, इसको देखो MnO2 में देखो, MnO2 का क्या हो रहा है, O निकल रहा है, बोलो ना। यस सर। MnO2 का O निकल Yes, रहा है, मतलब कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है MnO2 का? रिडक्शन। रिडक्शन सर, रिडक्शन। किसको लग रहा है कि रिडक्शन नहीं हो रहा है? जरा मेरे को जल्दी से बताओ, नहीं तो अगली क्वेश्चन में पूछूंगा। मैं कह रहा हूं सही में, मैं घर आ जाऊंगा उसके, पक्का आ जाऊंगा 100%। पिताजी से बात करूंगा, मैं घर आ जाऊंगा। जरा बता, मेरे को बताओ अभी कि किसको नहीं समझ में आ रहा है कि इस MnO2 का रिडक्शन हो रहा है? जस्ट टेल मी। सार्थक, सार्थक आ गया सर। नहीं, बताओ ना क्या समस्या है। सगुन, सर क्या समस्या है? MnO2 का रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बता दो बस हमें। सर बताया तो था सर। अरे अभी बताओ ना, रिडक्शन हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा है सर। स्वयं हो रहा है सर। अब हो रहा है जब रिडक्शन, तो वो कैसा ऑक्सीडाइजिंग, कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइज। जिसका रिडक्शन होता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। ऋषि क्या कर रहे थे तुम, हैं? जो मैं बता चुका हूँ कि कितनी बार कि दुनिया को नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जिसका रिडक्शन हुआ वो उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आंख बंद करके MnO2 आंसर था। इतना टाइम लगता है क्या? आंख बंद करके आंसर MnO2 था। बताओ आप लोग, ऐसे करोगे पढ़ाई तो कैसे चलेगा काम? ये गलती करते ही रहोगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को ये नहीं देखना है कि आप कितना सही कर रहे हो, आप इस बात को बहुत गंभीरता से लो, बहुत काम की चीज है। आप बुक में वो क्वेश्चंस जब कभी भी मत देखा करो जो आपसे हो जाते हैं, वो तो हो ही जाते हैं यार। जो नहीं होते हैं उनको देखा करो। आप एक्सरसाइज सॉल्व किए, आप एनसर्कल करिए उन क्वेश्चंस को जो पहली बार में नहीं हुए, जो आपसे ऑनेस्टली पहली बार में नहीं हुए। अगर 20 क्वेश्चन है तो 5 भी होंगे, या 10 होंगे, या 18 होंगे। उन 18 को एनसर्कल करिए। 20 में से 20 तो हो ही नहीं सकता कि नहीं आ रहा है, एक आध तो होंगे जो आ रहा होगा, उनको भूल जाइए। जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे पहली बार में नहीं हुए, उसको एनसर्कल करिए, उसी को रिवीजन करना है, उसी को हमको सही करना है। वो जिस दिन सही हो गया, जो आपसे नहीं हो रहा है, आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से क्लास में या कंपटीशन में या किसी चीज में। ठीक है, आप उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ा करिए या उन्हीं टॉपिक के ऊपर ज्यादा टाइम दिया करिए जो आपको टॉपिक बॉदर करते हैं, आपको अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, जो आपको दिक्कत होती है जिसमें। और वो बच्चा काम वही नहीं करता है, बच्चा काम वो करता है जो उसको मजा आता है या जिसमें उसको क्वेश्चन हो जाते हैं।
ठीक है, आसानी से। वो उसी टाइप के क्वेश्चंस में करने में लगा रहेगा। वो कभी उन क्वेश्चंस को नहीं देखेगा, उनको वो टाल देता है कि यार बाद में देखेंगे, एग्जाम जब आएगा तब देखेंगे, और वही क्वेश्चन आते हैं और वही आपको लेके डूबते हैं। इस बात को बहुत तरीके से समझ लो कि कभी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी क्वेश्चंस को छोड़ा मत करो। छोड़ोगे जिस दिन क्वेश्चन, उस दिन समझ लो कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, सीधी सी बात। ठीक है, आपने अब पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप ना आते हुए क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं, उसके तरीके खोजिए, उसको पूछिए, उसको करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, 10 बार करिए, 8 11वीं बार तो वो कभी रहेगा ही नहीं डाउट में, वो डाउट से सर्कल से बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग? अगर आपको लगता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना आपको नहीं आ रहा है, गूगल पे टाइप करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्वेश्चंस, रिड्यूसिंग एजेंट के इक्वेशंस, अगर बुक में कम पड़ गए तो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने से प्रैक्टिस करो, खुद से देखो, यार सीधा सा जवाब था इसका, इससे ओ निकल रहा है, बस मतलब इसका रिडक्शन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। याद कर लो ना कि हाँ, जिसका रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सोचना ही नहीं है, बस आपको चेक करना है कि इसका रिडक्शन हो रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस हो जाएगा सवाल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 10th में हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। यू मस्ट हैव अ स्ट्रेटेजी टू स्टडी। स्ट्रेटेजी के बिना पढ़ोगे, प्लानिंग के बिना पढ़ोगे तो सब लीपा पोती गोबर पाथ लोगे एग्जाम में, हम कह रहे हैं, बात समझ लो। गोबर जानते हो ना? नहीं जानते हो गोबर सब लोग? बताओ जरा मेरे को। अरे बोल ही नहीं रहे कोई, गोबर जानते हो नहीं जानते हो? जानते हैं सर। हाँ, तो सब गोबर हो जाएगा इस एग्जाम में अगर कायदे से नहीं लेके चलोगे। ये सोचोगे कि यार आज की क्लास चलो कर लेते हैं, हो गया, बस किताब बंद किया, कॉपी बंद किया, बैठ गए, अब दूसरा चीज में लग गए। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, स्ट्रेटेजी से पढ़ो। हम तो ये कह रहे हैं 4 ही घंटा पढ़ो, लेकिन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। स्ट्रेटेजी नहीं है तो सब 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 बेकार है, सब बेकार है, पढ़ना लिखना सब बेकार है अगर स्ट्रेटेजी नहीं है 10th में। तो 10th में क्लास में आपको स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ता है, टाइम टेबल बना के, कुछ तरीके अपना के। पूछने हमसे हमसे तरीके पूछो, हम बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कैसे हेल्प उसमें हम कर सकते हैं। हम केवल टीचर है, केवल पढ़ाने के लिए नहीं है क्लास में। अगर आपका कोई दिक्कत भी है पर्सनल, चाहे कि हाँ पढ़ाई में कुछ दिक्कत होती है, नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, हमको अरेंजमेंट, हम स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पहले उठाएं, किस तरीके से पढ़ें, उसमें भी हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल क्लास के लिए नहीं, आप लोग स्ट्रेटेजी करके पढ़ो बेटा, स्ट्रेटेजी करोगे। हम कह रहे हैं 1 चैप्टर हो चुका है, 4 चैप्टर बचे हैं केवल। ठीक है, गिनती के 1 महीने में मैं खत्म कर दूं चारों चैप्टरों को, लेकिन नहीं करूंगा ऐसा, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने के 5 चैप्टर कर रहे हो, कम से कम 5000 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए आपको, कम से कम। दुनियादारी इधर उधर मिला के सब इधर उधर से उठाओ क्वेश्चन, जहां से उठाना उठा सकते हो वहां से उठाओ। फिर देखना कौन माई का लाल रोक लेता है तुमको कंपटीशन या एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने से। मेरे को बताना कि सर हमने ऐसे पढ़ा था फिर भी हमारा नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं आपकी क्लास मेरी दूसरी है, पढ़ाई करो अच्छे से यार, ऐसे ना करो आप लोग, स्ट्रेटेजी से करो। स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी अच्छे स्टूडेंट, सबको पता है, सभी पढ़ना ही चाहते हो, कोई यहाँ पे मौज मस्ती टाइम वेस्ट करने नहीं आता है, ये हमको पता है, सभी पढ़ने आते हैं। ठीक है, सबके घर पे मेहनत से पैसा आता है, तो पैसा दे रहे हो तो उसको वर्थफुल बनाओ, वर्थलेस मत बनाओ। ठीक है, ओके देन, पढ़ाई करो। थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ बोल दिए हैं, डांट दिए ज्यादा अगर, तो गलत मत मानना, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं आप लोग की भलाई के लिए कह रहे हैं। चलो ओके देन, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. बाय बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।